ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी सांस खींचें, सांस छोड़ें। खाली सांस में सविता का ध्यान करते हुए, हिमालय के ध्यान करते हुए भावना क्षेत्र में आप अनुभव करें कि माँ गंगा की पवित्र नदी पर आप गला से नीचे तक का पूरा हिस्सा जल में डूबा हुआ है। आपकी पूरा शरीर में एक ठिठुरन है और उस ठिठुरन के बीच भी एक आनंद है और यह शरीर आपका धीरे धीरे माँ गंगा में विलय होता चला जा रहा है और आपका यह अन्नमय शरीर, विज्ञानमय शरीर, आनंदमय शरीर, इस सब शरीर में गंगा जी का प्रवेश हो रहा है। और भाव कल्पना करें कि आप अद्भुत ढंग से, अद्वितीय ढंग से यह अस्थि पिंजर से आपकी सत्ता अलग हो रहा है। कल्पना करें कि आप इस शरीर में भी हैं और इस शरीर से बाहर भी हैं और आप बाहर से देख रहे हैं इस शरीर की महिमा को और आप बाहर से अनुभव कर रहे हैं गंगा की पवित्रता को और अपने अंतःकरण में माँ पापनाशिनी गंगा को धारण करते हुए माँ गायत्री का गंगा स्वरूप, माँ गायत्री पतित पावनी गंगा बन करके आपके रोम रोम में, कोस कोस में, पूरी जगह पर वह इस तरह से व्याप्त हो रहा है कि मानो पूरे के पूरे आप उसमें विलय हो गए हो। और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए आप ध्वनि करें, नाद करें, उस नाद को सुने, लरीम। ओम 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 लरीम 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 यम 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 ओम ओम ओम। सांस भरते हुए फिर सांस खाली करते हुए लरीम 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 ओम 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 यम यम ऐम 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 ह्रीम 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 लृम 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 यम 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 ओम ओम ओम। ध्यान करें कि आप माँ ऋतंभरा, यह जगत में पोर पोर में, हवा में आपका अस्तित्व है, जल में आपका अस्तित्व है, अंतरिक्ष में आपका अस्तित्व है, चारों तरफ इस आपका अस्तित्व फैला हुआ है। आप आत्मअवश्य संसार को अनुभव कर रहे हैं। इस संसार के हर जीव में, हर जगत में आपका अस्तित्व है और आपके इस शरीर में, इस हाड़ मांस के शरीर में पूरी जगत का अस्तित्व है। ऐसी भावना के साथ अंत में फिर ओंकार का नाद करते हुए अपने मन को आकाश में स्थिर करें।
और जब आप यह ध्यान साधना करें मित्रों, तब आपकी मुद्रा इस तरह से होनी चाहिए। इस तरह से मुद्रा करके, पालथी लगा करके, सुखासन में बैठ करके, कमर सीधी हो, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, इस अनुशासन के साथ आप रहें। आपने पूर्व में हमारे प्रथम वीडियो में हमने सारी अनुशासन की बातें बता दी है, और फिर पिछले आपने 7 प्रकार की गायत्री मंत्रों की एक बीज अक्षरों को आपने साधना शुरू कर लिया है। अब यह हम इस प्रथम पद के आखिरी अक्षर पर हम बात कर रहे हैं। मित्रों, प्रसन्न गुरु जी का प्रणाम आप है हमारी सक्सेस मंत्र में। माँ भगवती की कृपा, माँ गायत्री के आशीर्वाद और गुरुदेव की सूक्ष्म संरक्षण में हम आप और भाई बहन से यह चर्चा करने जा रहे हैं कि जो ये ऊर्जा है, यह जो विज्ञान है, इस विज्ञान पक्ष को हम चर्चा कर रहे हैं। शास्त्रों की अपना पक्ष हो सकता है और वेदों की अपनी पक्ष हो सकता है, और इसलिए हम ज़्यादा अभी हम किस वेद में किस ऋषि ने क्या कहा, क्या प्रयोग किया, ये सारी प्रमाण की बातें हम अभी नहीं करेंगे। लेकिन आप यदि जानना चाहते हैं, हमारे बहुत से मित्रों का दिमाग में एक कीड़ा काटते रहता है, वह साधना कम, किसने क्या साधना किया, किसको क्या फल मिला, कौन क्या किए, ये कौन 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 कब 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 किसने किसने पर उसका पूरा का पूरा दिलो दिमाग हावी रहता है। तो ऐसे मित्र जाए और वेदों का संज्ञान लें, वेद में जाए, मंत्र पुष्प को देखें, और अलग अलग ऋषि जो है अलग अलग गायत्री छंद का आविष्कार कैसे हुआ, गायत्री छंद है क्या, गायत्री छंद का विज्ञान क्या है, गायत्री छंद का ऊर्जा पक्ष क्या है, गायत्री छंद का तंत्र पक्ष क्या है, और गायत्री का मंत्र पक्ष क्या है, और गायत्री का यंत्र पक्ष क्या है। इन तमाम चीज़ों का स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, और इस साधना में वो आगे बढ़ें। मित्र, यदि आपने पवित्रीकरण कर लिया है जीवन का, मन का और आत्मा का, और आपका पाप विमोचन हो गया कि आपने जो कर्म किए होंगे उसके लिए आपने प्रायश्चित कर लिया होगा, और आपके द्वारा जो किए गए किसी ने आपको नुकसान पहुंचाया है तो आप उसको खुले हृदय से क्षमा भी कर दिए होंगे, और अब आपका जीवन खुली आंखों का ध्यान वाला जीवन होगा। मतलब कोई काम कुटच्चरई काम नहीं होगा, दोगलई काम नहीं होगा, बेईमानी का काम नहीं करते होंगे, नंबर 2 का काम नहीं करते होंगे, इधर उधर की मटरगस्ती वाला काम नहीं करते होंगे, इंद्रियों का आप उपयोग करते होंगे, इंद्रियों का भोग नहीं करते होंगे, इंद्रियों का सदुपयोग करते होंगे। तो आप इन सारे चीज़ों के लिए आप जान सक गए हैं और वहाँ से पार हो गए हैं। तो अब यह मन की स्तर की साधना शुरू होती है। तत्सवितुर्वरेण्यम का आखिरी अक्षर, यानी पहले पद का आखिरी अक्षर। पहला पद मतलब गायत्री शक्ति। गायत्री माने त्रिधारा शक्ति, 3 ऊर्जाओं की शक्तियाँ, मन की शक्ति, मस्तिष्क शक्ति और अवचेतन की शक्ति, सुपर कॉन्शियस माइंड की शक्ति। ये तीनों शक्तियाँ जब तीनों ऊर्जाएं जब एक साथ मिलती हैं, तब हमारे शरीर में ये जो हमारे गला से यानी कंठ से, थायराइड से लेकर के ऊपर की पूरी जो साधना है, या उसके अंदर में जितने भी ग्रंथियां हैं और जो भी है, आप देख लीजिए हमारे दोनों कान में 2 शक्तियां हैं, हमारे 2 नासिका के नीचे शक्तियां हैं, हमारे इस नासिका के बीच में हैं, हम होंठ के नीचे में हैं, और फिर हमारे मुंह के अंदर में गुहिवर में है, और जिह्वा में है, जिह्वा के नीचे में है, तालू में है, और हमारे जो पीछे छोटी दिमाग है वहाँ पर है, और फिर ऊपर का जो कपाल है वहाँ पर है। यानी इतने सारे यहाँ ग्रंथियाँ हैं, ग्रंथियाँ भी हैं और ऊर्जाओं का क्षेत्र भी है। आप ये समझते हो कि आप मास्टर ग्लैंड को, पीयूष ग्रंथि को, आज्ञा चक्र को जागृत कर लिए तो आप बड़ी काम कर लें। नहीं मित्र, वो उसका एक भाग है। अब मान लीजिए पूरा घर में अंधेरा है और एक कमरा रोशनी से भरा है, या पूरा घर अंधेरा में डूबा हुआ है और आपका आंगन रोशनी से भरा हुआ है, तो फिर आप कह सकते हैं क्या कि आपका दीपावली है, आप कह सकते हैं क्या कि आपका प्रकाश है, आप कह सकते हैं क्या कि घर में चारों तरफ प्रकाश है, आप कहीं भी बिंदास आइए जाइए घूमिए कुछ भी कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कह सकते, क्योंकि आपने सिर्फ एक ग्रंथि को पकड़ा, पीयूष ग्रंथि को। पर गुरुजी ने बताया, गुरुदेव ने कहा कि बेटा केवल एक कमरे को लाइट कर लेने से बात नहीं बनेगी, तो हमारा घर का कोना कोना प्रकाशित होना चाहिए, कोना कोने की सेवा होनी चाहिए। मन का कोना हो, आत्मा की कोना हो, शरीर का कोना हो, विचार का कोना हो, दृष्टिकोण का कोना हो, आपके जीवन शैली का कोना हो, खान पान का कोना हो, मतलब कोई कोना ना छूट जाए। कोई आप देखते हैं ना कि कोई चीज़ छूट जाता है। अब मेरे घर में यदि मेरा किचन गंदा हो गया और मेरा मंदिर का घर बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत एकदम सेंटेड है और लाइट से लगा हुआ है, फूलों से पटा हुआ है, लेकिन मेरे घर का किचन यदि गंदा है तो फिर मेरा एक पक्ष कमज़ोर पड़ गया।
मेरा घर का किचन बड़ा शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, लेकिन मेरा यदि स्वाध्याय का कमरा यदि गंदा पड़ा है तब बात नहीं बनेगी। इसलिए घर का कोना कोना साफ सुथरा हो, घर का कोना कोना प्रकाशित हो। तो मारित्रंभरा ऋत यंत्र, जब हम इस ऋत यंत्र को तांबे में या फिर आपने 9 दिन तक की साधना करके कागज में ही आप कर लेते हैं, पेंसिल से कर लेते हैं। पेंसिल मतलब इसलिए क्योंकि उसमें जो कार्बन होगा वो आपकी मंत्र शक्ति को ग्रहण करेगा। तो पेंसिल से बनाना है, पेन से नहीं, स्याही से नहीं, किसी से खोद करके नहीं, पेंसिल से। आप एक कागज़ लीजिए, सफ़ेद रंग की बढ़िया से कागज़ ले लीजिए और पेंसिल से आप ऋतंभरा यंत्र को बना लीजिए और उस पर आप सामने में रख लीजिए पूजा कक्ष में, और आप उसको त्राटक करें और त्राटक करके आप अपने अंदर की शक्ति को कहें कि मेरे अंदर की शक्ति इस यंत्र में समाहित हो रहा है, इस अंदर की शक्ति, मेरे अंदर की ऊर्जा और या ऋत यंत्र में वह एक दूसरे घालमेल हो गया। आप ऐसा भाव करें, अब करते जाएंगे 24 दिन तक। जब आपका यह भाव हो जाएगा तो वह यंत्र सिद्ध हो जाएगा आपके लिए, और आप उसको धारण कर सकते हैं, आप उसको जेब में रख सकते हैं, आप अपने साथ रख सकते हैं, ताकि वो आपके हृदय को वो बताते रहे। तो मित्रों, निश्चित तौर से इसका स्थान कहाँ पर होगा? इसका स्थान कान पर है, कान के पीछे हिस्से पर है। ये जो हमारी कर्ण है, कर्ण के पीछे से 2 ग्रंथियाँ हैं। ये 2 ग्रंथियाँ, जो ग्रंथियों का जो पीछे का पूरा डिजाइन है, जो छोटा दिमाग से होते हुए आपके पीछे हिस्सा से होते हुए, आपने देखा होगा बचपना में जब कोई आपके दोस्त आपके पीछे को मार देते रहे होंगे तो आपको बहुत गुस्सा आता रहा होगा और आपका दिमाग खराब हो जाता है। कोई आपके पीछे हिस्सा को मार दे तो आपका बड़ा दिमाग खराब हो जाएगा। इसीलिए हमारी माताओं बहनों ने इस स्थान को सुरक्षित रखने की चोटियाँ बना लिया, एक बड़ी सी चोटी बना लिया, यहाँ रख लेते हैं। अब वो स्थान बहुत शानदार है तो स्थान को आच्छादित कर दिया। तो ये जो इनके पंखुड़ियाँ देखिए, इनके पंखुड़ियाँ क्या है? आप इसमें आप ऋतंभरा सिद्धि की जो यंत्र है मित्रों, आप इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप इसमें लिखा हुआ है। आप ये भी देख लीजिए, यह जो यंत्र बना हुआ है आप इसको बराबर देख लीजिए। इसकी जो पंखुड़ियाँ हैं इसमें जो एक है ऊर्जा का है, हम इसको रिपीट नहीं करेंगे। तो ये जो हमारी जो पीछे का हिस्सा है, यानी कि जो हमारी कपाल है, कपाल से जो पीछे का सपोर्ट है, जहाँ हमारा ब्रेन का सेकंड हिस्सा काम करता है, जहाँ डॉक्टर लोग बोलते हैं जब भी कोई हेमरेज हो जाता है तो ज़रा देखिए तो पीछे का इनका कहीं ब्लड तो नहीं जमा हो गया। ये जो पीछे वाला हिस्सा है ये इनकी यहाँ ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि मस्तिष्क के ग्रंथि को क्रियाशील करता है। यानी मस्तिष्क यदि कोई चीज़ भूल जाए, उसका मेमोरी में कुछ लॉस हो जाए तो उसको रिकवरी वो यहीं से कर लेता है। उसका ये अपना रिसाइकल बीन क्षेत्र है जहाँ से रिकवरी किया जा सकता है। सारा चीज़ को यहाँ ला करके रिसाइकलिंग के लिए यहाँ छोड़ दी जाती है। पूरी लाइफ की एनर्जी रिसाइकलिंग यहाँ से होता है। काम की चीज़ों को आप काम में ला सकते हो और जो बेकार है उसको सदैव के लिए, अनंत काल के लिए बाहर कर सकते हो। हुम मंत्र से आप बाहर कर सकते हो और रीम मंत्र से आप उसको धारण कर सकते हो। ऐसा है। अब इसमें होता क्या क्या शक्ति आपको प्राप्त होते हैं? आप 45 मिनट लगाते हैं मित्रों, और आप 15 मिनट आप उसको फिर शवासन में लगाते हैं और शवासन में ध्यान लगा लेते हैं, और रात को सोते समय आप इसका ध्यान कर लेते हैं। जैसे हमने पूर्व वीडियो में आपको अनुशासन बता दिया है, तो उनका फॉलो करें। देखें, हम 2-3 पहले वीडियो आराम से देख लीजिए। अब इसमें आपको अपने जीवन को सत्य पे टिके रहने के लिए आपको आत्मबल मिलता है, पुरुषार्थ करने की शक्ति मिलता है। आप जिस भी क्षेत्र में काम करते हो, आप जो भी वर्क करते हो, अपने गृहस्थी को तपोवन बना लेते हो, अपने काम को ईश्वर के काम बना लेते हो, अपने हर काम को ईश्वर की भक्ति वाले काम बना लेते हो। मतलब निष्काम कर्म योगी बनने की रास्ता पर आप चल पड़ते हो। मुंह से कहते नहीं फिरते हो कि मैं निष्काम कर्म योगी हूँ, मैं मेरा कोई कामना नहीं है, और मन के अंदर लोभ, मन के अंदर लोभ, मन के अंदर लोभ। ऐसा नहीं। मन से भी पवित्र, कर्म से भी पवित्र, विचार से भी पवित्र, सोच से भी पवित्र, दृष्टिकोण से भी पवित्र। तो सत्य, जब आप सत्य पर टिके रहने की कोशिश करते हैं तब आपका हृदय, आपकी आत्मा और आपका मन तीनों सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। तब हम उसको सत्या की शक्ति बोलते हैं। फिर वो दुनिया में ये एक बड़ी ताकत बन के उभरता है। आप दुनिया के सारे बेसिक चीज़ को फिर आप जान जाते हैं। आपको एक ऐसा शक्ति मिल जाता है जिससे क्या होता है कि आपकी वाणी सिद्ध हो जाता है।
क्योंकि आपकी आँख सिद्ध हो गया है, आपकी कान सिद्ध हो गया, आपकी नाक सिद्ध हो गया है, आपकी हाथ सिद्ध हो गया, आपकी कर्म सिद्ध हो गया। मतलब आप आँख से जो देखते हो वो प्रभु दर्शन से देखते हो, या चीज़ों को सत्य से देखते हो, वनस्पति को वनस्पति की तरह देखते हो, लोगों को लोगों की तरह देखते हो, माँ को माँ की तरह देखते हो, बहन को बहन की तरह देखते हो। माने जो जैसा है वैसा, उससे अलग कुछ भी देखने की कोशिश नहीं करते हो। कान कोई कच्चा चीज़ नहीं सुनता, कान कुछ भी सुनने में अनसन सुनने में रस नहीं लेता, कान का सुना आपकी भरोसा नहीं करते, और हाथ से आप अच्छे कर्म करने की एक कोशिश करते हो। तो ये आपका हो गया उसकी एक निष्काम कर्म करने की आपकी शुरुआत। तो सत्या का आपकी शक्ति मिल जाता है। दूसरा मिलता है सुमुखी का, और सुमुखी का मतलब होता है कि आपके मुख को देख करके हर व्यक्ति को शुभ लगे। मतलब आपका वाइब्रेशन ऐसा होगा कि आपके जो निकलने वाली ओरा है, जो तरंगे हैं, लोगों के बीच में वो बड़ा प्रेम बांटेगा, प्रेम की प्रकाश बांटेगा, लोगों को अपनी तरफ एक आकर्षित करेगा। उसको लगेगा कि हाँ, ये व्यक्ति मेरे लिए बहुत काम के है, ये व्यक्ति वो आपके ऊपर जान निछावर कर देगा, जी जान लगा देगा। फिर आपका एक वाणी उनके लिए उस सब ब्रह्म की लकीर जैसे साबित होगा, क्योंकि आपका कर्म प्रबल होगा उस समय, और आपका ज्ञान भी प्रबल होगा, और आपकी सोच भी प्रबल है, और आप अच्छे सोच रहे हो, किसी के लिए कोई बुरा सोच नहीं रख रहे हो, सबके लिए कल्याणकारी चीज़ सोच रहे हो, आत्मा वाला चीज़ सोच रहे हो, आत्मा विश्वास से आप भर रहे हो, आत्मा परख आपके पास में आ गए, आपको अंतर्मुखी आप हो गए हो, आप अंदर देखने की आपके अंदर में शक्ति आ रहा है, और आपका कोना कोना प्रकाशित हो रहा है, तब आप सुमुखी हो गए। अब ऐसे व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो उसकी जो प्रज्ञा होती है, माने जो पावर होती है, जो शक्ति होता है, वो स्थिर होता है, अडिग होता है। उसी को हम स्थित प्रज्ञता बोलते हैं। फिर उसमें लूज लपाटा नहीं होता, वो बिन पेंदे का लोटा नहीं होता, वो कुछ का कुछ नहीं होता, वो इधर उधर नहीं होता, वो बिकाऊ सिकाऊ नहीं होता। वो एक बार प्लानिंग कर लेता है और जिस राह को चल पड़ता है तो उस राह पर वो स्थित प्रज्ञता हासिल कर लेता है। उसका क्या कारण है? फिर वो न्याय प्राप्ति करता है। मतलब न्याय मतलब वो समझ चुका होता है कि कौन चीज़ क्या है। तो जब हम इसको बोलते हैं मित्र, जब आपके पास सम्यक बोध उत्पन्न हो जाए तो आप किसी चीज़ की न्याय कर सकते हो। न्याय करने का मतलब आप जज बन जाओगे, ऐसी नहीं है कि आपने अभी मुझसे मुलाकात हुआ, अब आपके मन में तरह तरह के पूर्वाग्रह यदि नहीं बैठा और आप मेरी बातों को आपने सुना, और सुनने के बाद आपको उसकी सत्यता पता चल गया और आप बिना पूर्वाग्रह से उस सत्य तक पहुंच गए, तो इसको बोलते हैं न्याय प्राप्ति। फिर आपके अंदर में न्याय प्राप्ति की शक्ति होगा, बड़े गजब की शक्ति उत्पन्न हो जाता है मित्र। तो और ये क्या है? ऋतंभरा। ऋतंभरा आप सब जानते हैं कि माँ ऋतंभरा के बारे में एक सौम्य सुंदर होगा, फूलों के पंखुड़ में बैठा होगा, अद्भुत छवि होगा और मनोहारी रूप में ये सबके साथ आते रहते हैं। तो जीवन में जब आपका कर्म मनोहारी होगा, जब जीवन में आपका कर्म प्रज्ञा से भरा होगा, जब जीवन में आपका कर्म सजलता से भरा होगा, जब आपके हृदय में सजल श्रद्धा उमड़ेगा, जब आपके हृदय ईश्वर निष्ठ में होगा, जब आपके हृदय में कर्तव्य करने की जो धारणा होगी वह मातृत्व से भरा होगा, जब आप अपने सोच के डिजाइन को जब आप न्यायपूर्वक सोचेंगे, तो मित्र कौन व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जो आपके साथ रहे, कौन नहीं चाहेगा कि आपकी संगति करे, और कौन नहीं चाहेगा कि वो आपकी बात ना माने। सब मानेंगे, सब संगति करना चाहेंगे, सब साथ रहना चाहेंगे। तो ऐसे शक्ति गायत्री मंत्र के प्रथम पद गायत्री पद में, गायत्री पद इसको कहा गया है। गायत्री पद में आपका सबसे अंतिम अक्षर आता है, और इस अक्षर का जो य आता है वरेण्यम, य और आधा माँ, तो इसका बीजाक्षर रिम आता है मित्रों। और इसकी जो हमने बताया, जो पीछे स्थान में इसके ऊर्जा का केंद्र होता है। अब जिसने 7 पालन कर लिया है, 7 को समझ गए हैं, उसके लिए 8वां के सारे अनुशासन वही रहेंगे। बस इसमें होगा क्या, अब व्यक्ति को खुली आँख से ध्यान करने की स्वभाव बनाना होगा। खुली आँख से ध्यान, खुली आँख से ध्यान का मतलब क्या है, उसको प्रैक्टिस करना होगा कि चीज़ों को देखे, चीज़ों को समझे, अंधविश्वास से थोड़ा हटे और तर्क अपना देखे, लॉजिक देखें, स्वाध्याय करें और किसी पर पूर्वाग्रह न रखें। तो इसको हम खुली आंखों का ध्यान बोलते हैं। चीज़ों को चीज़ों की तरह देखना, समझना, चिंतन करना, मनन करना। चिंतन और मनन इसके एक आवश्यक गुण है। जब तक आप चिंतन, मनन और स्वाध्याय करते रहेंगे, तब तक आपके अंदर में ऋतंभरा की शक्ति
तम्र प्रखर होगा। और जैसे जैसे आपका स्वाध्याय, आपका चिंतन, आपका मनन आपका कम होता जाएगा, वैसे वैसे उसकी शक्ति भी कमज़ोर पड़ती चली जाती है। तो इसलिए मित्रों, जब आप गायत्री की उपासना शुरू करें, गायत्री मंत्र को समझ रहे हैं, तो गायत्री मंत्र में ये जो 8वां जो दिव्य शक्ति है, ऋतंभरा की, माँ ऋतंभरा की सिद्धि है, ऋत सिद्धि। हमने जो पहले आपको बताया, जो शुरू में बताया, वो ध्यान साधना है। आप उस साधना में यदि अनुशासन के साथ में यदि आप करते हैं और इसके अनुष्ठान कर लेते हैं, या इसके 24 दिन तक का एकांतवास कर लेते हैं, या 40 दिन तक का एक व्रत कर लेते हैं, तो फिर इसकी सिद्धि आपको मिल सकती है। और एक कठिन उच्च स्तरीय साधना है। तो पहले जो 45 मिनट का हम बताए हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो। और प्रारंभिक रूप में, बेसिक रूप में आपका ऋतंभरा जो ग्रंथि है वो मजबूत हो जाएगा, प्रखर हो जाएगा। तो आप उसके लिए तैयारी कर सकते हो, भविष्य में कभी उच्च स्तरीय साधना कर सकते हैं। तो गायत्री मंत्र लाजवाब मंत्र है मित्रों। इसको छोटे शब्दों में हम कहते हैं तमसो माँ ज्योतिर्गमय। तो हम अंधेरे में थे, हम प्रार्थना किए कि माँ मुझे प्रकाश की ओर ले चल। और प्रकाश की देवता सूर्य, प्रकाश की देवता कौन? सूर्य, आदित्य। सूर्य उसकी प्रकाश की देवता है। तो अंदर में मेरा यदि पाप जलेगा, अंदर में मेरा कुकृत्य जलेगा, अंदर में मेरे दुष्कर्म जलेंगे, अंदर में मेरा किए हुए पापाचार जलेंगे, तो उसकी भरपाई भी करना होगा। मित्र, शहर का सीवरेज यानी बड़ी नाली जो शहर भर की गटर और गंदगी को ले जाता है, जब उसकी साफ़ सफाई की जाती है तो उसमें बड़ी दुर्गंध उठती है और ऐसा लगता है कि पूरी नाली में गंदगी भर गया है, जबकि उसके पहले नाली का पानी साफ दिखता रहा। अब जब किसी ने उसमें तेजाब डाल दी, सफाई करने के लिए उसमें एसिड डाल दी, अब उसमें चला दिया, फावड़ा चला दिया, अब वो पूरी तरह से गंदगी में दिखने लगा। ऐसे ही जब हम गायत्री की प्रारंभिक साधना करते हैं, पवित्रीकरण की साधना, प्रारंभिक साधना मतलब जो भी हम मंत्र जप करेंगे, जीवन में वो पहला पवित्रीकरण होगा। तो जीवन में जो कसाय कलमस थे, जो जीवन का घटियागिरी था, जो जीवन का फटीचरपन था, जो जीवन का लुच्चाईपन था, जो जीवन का आलसीपन था, जो जीवन का एक दुर्ग्रह सोच रखते थे, वो सब चीज़ को जब वो हिलाता है, ये जो 8 देवी है, ये 8 जो बीज मंत्र है, जब हमारे रग रग में, रोम रोम में, ब्लड में, सांसों में जाके जब उसको वो हिलाता है, तो अंदर से हमें बहुत बेचैनी हो जाती है। तब ऐसा लगता है कि हम तो भाई गायत्री में सुने थे कि ये पाप नाशनी है, बहुत सिद्धि देती है, बहुत लाभ देती है। हाँ मित्रों, वो सब करती है, लेकिन उसके पहले जरा नाली आपका बास मार रहा था, नाली बज कर रहा था, नाली में न जाने कितने समय से मैल जमे हुए थे। अब उसको वो सफाई करना ज़रूरी है ना। तो ये जो पहला मंत्र है गायत्री मंत्र, वो जीवन का एसिड है, आप ऐसा समझ लो। ये जो तत्सवितुर्वरेण्यम जो पहला पद है, गायत्री पद है, वो जीवन के पवित्रीकरण का पद है। वो आपको पवित्र कर रहा है, आपके अंदर से सारी गंदगी साफ कर रहा है। तो उस समय कुछ तकलीफ़ें होती हैं, जैसे विचार में बड़ी संघर्ष होता है, मन में संघर्ष होता है, जीवन में संघर्ष होता है, कारोबार में संघर्ष होता है, घर में संघर्ष होता है, खुद के सोच के प्रति संघर्ष होता है, खुद के जीवन के शैली के प्रति संघर्ष होता है। करूं कि ना करूं, आगे बढ़ूं कि ना करूं, तो मैं गायत्री साधना करूं कि ना करूं, मैं गायत्री मंत्र करूं कि ना करूं। तो फिर आदमी घबरा करके वो लकीर के फ़कीर बन करके फिर सारी टंटा है सोच करके वो फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ जाता है और एसिड को डालना बंद कर देता है। अब जो भी खंड बंद हो गया था, जो भी गंदगी थोड़ा सफाई हो गया था, उसी की बदौलत जो लाभ मिल जाता है, उसी लाभ को लेते फिरते हैं। और बाद में कहते हैं कि गुरुजी ने कहा था, हमारे गुरुदेव ने कहा था कि इसमें बड़ी लाभ है, मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, मेरा कारोबार ठीक हो जाएगा, बच्चे का संस्कार ठीक हो जाएगा, बच्चे की नौकरी लग जाएगी, इसका वो हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगा, फिर ये सत्या है, सुमुखी है, ये हमें ये प्रज्ञा मिल जाता है। सब था, हमने किया, 9 दिन का किया, अनुष्ठान किया, साल भर तक जपे, माला भी टरकाते रहे, माला भी जपते रहे, कंठियाँ भी करते रहे, पीली वस्त्र भी पहनते रहे, यज्ञ भी में जाते रहे, हवन भी करते रहे, और देखो ना मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। अब मैं भैया अब क्या है कि अब देख लेता हूँ। फिर आपका जीवन फिर पुराने ढर्रे पे उतर आता है। मित्रों, तो इस बात को समझो, जब आप नई नई साधना करते हैं तो आपके जीवन में एक तरह के वो बौखलाहट आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उल्टे को उलटना है, पलटना है। आप समझ लीजिए, आपका गंदा है कपड़ा, माँ को आपने धोने के लिए दे दिया है, तो अब माँ उसको गर्म पानी में पहले उबालती है,
फिर गर्म पानी में कपड़े को डालती है, फिर उस पर सोडा डाल देती है और फिर पटक पटक करके प्रक्षालन करती है, धोती है, फिर उसको धो करके फिर निचोड़ देती है, पूरा निचोड़ देती है और निचोड़ने के बाद धूप में सुखा देती है। अब धूप में सुखाने के बाद अब उसको बढ़िया सा आयरन इस्त्री करके आपके चकचकाते हुए चमचमाते हुए कपड़ा बना देते हैं। अब लोग कहते हैं वाह भाई ये तो नए कपड़ा है, तो सारे दाग धुल गए। तो कबीर दास जी को भी तो कहना पड़ा ना, ज्यों के त्यों धर दीन्ही चदरिया। क्यों, कैसे धर दिया चदरिया को ज्यों के त्यों? आपने लाया, उपयोग नहीं किया क्या? उपयोग किया, पर माँ के हाथों अपने चदरिया दे दिया और माँ उसको पटक पटक के और उसको निचोड़ निचोड़ के और धूप में सुखा के चादर को क्लीन कर दिया। तब जाके कबीर ने कहा कि ज्यों के त्यों धर दीन्ही चदरिया। तो मित्रों, पहला सबक है गायत्री मंत्र का कि ज्यों के त्यों धर दीन्ही चदरिया। यदि आप अपने जीवन के कर्म को ईश्वर के साथ जो आत्मा में जो पवित्र होकर के आए थे, उसी पवित्रता के भाव यदि आपके जीवन में उतर जाए तो गायत्री का प्रथम चरण धारण हो गया और गायत्री मंत्र आपके लिए बिना सिद्ध किए, बिना कोई टंटा के, बिना कोई लफड़ा के, बिना कोई प्रयोजन के, बिना कोई पाखंड किए, बिना कोई तामझाम किए, बिना लाखों रुपए खर्च किए माँ गायत्री आपको अपने धारण कर ही लिए। और माँ गायत्री ने कहा कि बेटा अब मैं तेरे हृदय में आ गया हूँ। तो हृदय में आ गया हो, अब चाहे आप हृदय मंजरी करो, चालीसा करो, ना करो, पर आपका कर्म अब गायत्री में होने वाला है। अब भी कह सकते हो, फिर आप गाना भी गा सकते हो, हम जैसे भी हैं माँ तेरे कहाते हैं, भला बुरा जैसे भी है माँ अब तेरे कहाते हैं, अब तेरे कहाते। अब अधिकार के साथ कह सकते हैं, अब मैं मुझको तू बेटा मान मत मान, मुझको अपनी बेटी मान के मत मान, पर मैं तो माँ मान लिया हूँ। अब मान लिया हूँ तो मान लिया हूँ, अब माँ हो तो हो, उसमें कोई इंतु पिंतु किंतु कुछ की बात नहीं, बट नहीं। तो कौन सी साधना कहते हैं गुरुदेव ने कहा कि बेटा कौन सी साधना करना पड़ेगा? तो कहा ऋतंभरा की साधना करना पड़ेगा, यानी 8 बीज अक्षर को मिला करके तत्सवितुर्वरेण्यम की साधना करना पड़ेगा। अब इसमें उन्होंने एक सरल मार्ग भी बता दिया। मैंने कहा गुरुदेव ये कहाँ बीज मंत्र को कोई आदमी कितना पालन करेगा? कभी अशुद्धि हो सकता है, कभी मन की शुद्धि, कभी तन की शुद्धि, कभी आत्मा की शुद्धि, कभी विचार की शुद्धि, कभी दृष्टिकोण की शुद्धि, कभी कर्म की शुद्धि, तो वो तो फिर आदमी बड़ा परेशान हो जाएगा। तो ऐसा क्यों ना आप मुझे मार्ग बता दें कि हम ये 8 को एक साथ जप की तरह से और बिना कोई दोष से, तो अब हम ऐसा उसको खेलते खेलते धारण कर लें। तब उन्होंने कहा कि आप 5 बार आप ओम लगा लीजिए और सामने में सरस्वती को का बीज मंत्र लगा लीजिए और फिर आप तत्सवितुर्वरेण्यम बोल लीजिए और उसके पीछे में आप ह्रीम लगा लीजिए और 5 बार फिर से आप ओम को लगा लीजिए। इस तरह से आप जप करते करते आप 8 को आप एक साथ आप अपने साधना क्रम में ला सकते हैं। और प्राणायाम कौन सा करना पड़ेगा आपको? तो बोला कि आपको सूर्य भेदन प्राणायाम करना पड़ेगा, नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लीजिए, फिर आपको थोड़ी सी भस्त्रिका प्राणायाम सीखना पड़ेगा, थोड़ी सी आपको जलाना पड़ेगा, अपने शरीर के अंदर को गर्मी देना पड़ेगा। तो मित्रों, यदि आप भी चाहते हैं कि यह 8 बीज मंत्र को एक साथ किया जा सके तो इस नियम का पालन कीजिए कि आप पहले 15 मिनट नाड़ी शोधन कीजिए, 15 मिनट आप भस्त्रिका कीजिए और 15 मिनट के बाद में फिर आप अपनी साधना शुरू करें और 45 मिनट तक आप मानसिक रूप से, ध्यान रूप से, पहले तो मुंह से बोलिए, फिर जिह्वा से बोलिए और फिर अजपा से बोलिए और फिर उसको इस आकाश में माँ के ध्यान करते हुए उसको देखें, अनुभव करें और रोम रोम में महसूस करें। जैसे आप रोम रोम में महसूस करेंगे और इसकी जो पावर है, इसकी जो ऊर्जा है, वो जागृत हो चुका होगा। तो प्रार्थना करें उससे पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे करना है। आप पालथी मार के बैठ जाते हैं और आप इस पर कौन सी मुद्रा बनाएंगे मित्रों? तो आप इस पर आप शिवलिंग मुद्रा बनाएंगे। इस पर आपका जो मुद्रा होगा वो इस तरह से होगा कि देख लीजिए, इस तरह से जैसे शिव जी की एक मुद्रा होती है, ये शिवलिंग है समझ लीजिए। और आपका ये शिवलिंग मुद्रा बना करके आप अपने गोद में रखेंगे और फिर आप फिर बोलेंगे ओम 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 ओम।
तत्सवितुर्वरेण्यं ह्रीं ओम 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 ओम। फिर ओम के बाद एम आ गया और फिर आपका तत्सवितुर्वरेण्यम हो गया, फिर ह्रीम हो गया और फिर 5 बार ओम हो गया। इस तरह से यह राउंड करते करते आप मंत्र जपें और आप मस्तिष्क को अंतरिक्ष में टिका दें और माँ ऋतंभरा की सुंदर साकार मूर्ति की रूप ध्यान करते हुए आप इसको करें मित्रों। अंत में शांति पाठ कर लीजिए, शांति पाठ कर लीजिए। ओम तत् शांति विह शांति रेह शांति वम शांति यम शांति ओम शांति शांति अंतरिक्ष शांति द्वौ शांति सामा शांतिरेधि वनस्पतयः शांति क्रोधः शांति कामः शांति वचनः शांति प्रज्ञा शांति श्रद्धा शांति ब्रह्म शांति शिव शांति विष्णु शांति 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 ओम। ऐसा करके आप प्रणाम करके अपनी जगह छोड़ें। रात में आप सोते समय आप इसका ध्यान जरूर करें। बिना रात योग निद्रा में जाने से पहले एक बार आप इसको ज़रूर करें मित्रों। तो आज हमने क्या सीखा? ऋतंभरा के माँ सिद्धि की सीखा। हमारे यहाँ प्रथम पद गायत्री मंत्र के 3 पद, गायत्री पद और फिर सावित्री पद और फिर सरस्वती पद, अलग अलग पद हैं। इन तीनों पद में हम देखेंगे कि यह जो पहला पद है हम उसको एक साथ भी इस तरह से जप इत्यादि कर सकते हैं। तो मित्रों, आप अनुशासन जरूर पहले सीखें। आप इन चीज़ों को करने से पहले, ये उच्च स्तरीय साधना है। आप प्राणायाम की जितने हमने वीडियो जारी किया है आप 1-2 बार ज़रूर देखें कि क्या होता है चंद्र स्वर के सांसें, स्वर स्वर के सांसें क्या है, नाड़ी शोधन क्या है, अलग अलग प्रकार की सांसों को कैसे लेते हैं। पहले खूब सांसों लेने का अभ्यास करना होगा, फिर ध्यान सीखना होगा, फिर भाव साधना क्या है, भाव ध्यान क्या है, रूप ध्यान क्या है, चिंतन ध्यान क्या है, बिंदु त्राटक क्या है, त्राटक योग क्या है, आत्म सम्मोहन क्या है। ये छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप पहले आप कर लें, पहले आप सीख लें, पहले आप उसे सुने समझें और करने की कोशिश करें। वो आपका पहला जो होगा वो पवित्रीकरण हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपके अंदर के भीतर की नालियाँ जरा साफ हो चुका होगा। तो जब आप गायत्री मंत्र की शुरुआत करेंगे तब आपको वह एसिड की सामना करना नहीं पड़ेगा। तब आपके जीवन में वो प्रफुल्लता, वो खुशी और वो निर्भर और वह जीवन का जो आनंद है, सच्चित आनंद है, वो आपको प्राप्त होगा। लोग क्या करते हैं मित्र, अचानक शुरू कर देते हैं, बिना तैयारी से शुरू कर देते हैं, बिना चुनाव करे शुरू कर देते हैं, बिना कोई उद्देश्य के शुरू कर देते हैं और उसका उद्देश्य रहता है बहुत छोटा रह जाता है। तो पहले समझें। इसलिए हम कहते हैं गायत्री को जपे नहीं, पहले गायत्री को समझें, फिर गायत्री को देखें, फिर गायत्री को धारण करें, फिर गायत्री का जप करें। आदमी जरा पीछे शुरू करते हैं, पहले गायत्री का जप में लग जाते हैं, फिर कौन देखे, कौन धारण करे, कौन बुला ले। जब जप करने से ही सब कुछ हो जाएगा तो वो भी मुंह से जप करते हैं, यहाँ से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जल्दी काम हो रहा है भैया, घर वो जाना है, दुकान जाना है, तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे कितना बज गया माला, जरा देखो तो सही। अरे यार वो आदमी आ गया, जरा उसको फ़ोन करके बताओ तो जरा, ऐसा है वह। मतलब आपके पास घंटा भर का समय नहीं है पूरे 24 घंटा में। बड़ा दुख की बात है। 22 घंटा आप अपने जीवन कारोबार में और 2 घंटा आत्म साधना में, इसके लिए कारोबार नहीं। मैं बहुत से मित्र को देखता हूँ, फोन बज रहा है, साधना हो रही है, माला टरकी जा रही है, कंठी घुमाई जा रही है और बोलते हैं कि माँ का सिद्धि हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसे मटरगस्ती पूर्वक ध्यान और जप करने से मित्रों आपका भी समय बर्बाद हो रहा है और मंत्र का भी खटिया खड़ी हो रहा है। आप उसका भी धनिया बो रहे हैं और अपने जीवन का भी धनिया बो रहे हैं और आप मार्केट में आपने मूली भी नहीं उगा पाओगे। सोने और चांदी के दूर की बात है। तो आपको ज़रा ठीक करें, जो काम करना है तो उसे करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। आपको नहीं जप करनी है मत कीजिए, करना है तो पहले समझ जाइए, समझ करके करें, ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर चीज़ के लिए पहले समझें, फिर देखें, अवलोकन करें, मूल्यांकन करें, प्रयोग करें,
और जब आप प्रयोग में सफलता मिल जाए तब उसको धारण करें। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु जी